नमस्कार साथियों, साहित्यिक संवर्धन मंच नाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और इस्तकबाल। हम आज इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 10वीं की अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तिका क्षितिज के 15वें अध्याय ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है का अध्ययन करेंगे। यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हर बार का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले और उसके साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर करें ताकि इन्हें पढ़कर अधिकाधिक अध्येता लाभान्वित हो सकें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का ये प्रकरण ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ परिचय करेंगे और उसके बाद मूल पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय में आप पहले देख लीजिए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है पंक्ति कि जो पाठ हमारा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, वो अर्धनारीश्वर से संकलित है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की एक कृति का नाम है। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है कि वो हमारे चरित्र की, हमारे व्यवहार की सबसे बड़ी बुराई है और उसी ईर्ष्या के संदर्भ में यहाँ पाठ दिया गया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है। कई सारे उदाहरण देकर के ईर्ष्या के होने वाले नुकसानों के संदर्भ में हमें समझाया गया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कुढ़कर अपने जीवन मूल्यों का ह्रास करता है कि हमारे पास में जो संसाधन है हम उनका आनंद नहीं ले पाते, बल्कि दूसरों के पास के संसाधनों को देख करके हमारे मन में एक प्रकार से कुढ़न सी पैदा हो जाती है और ये ईर्ष्या ही है जो हमें जला करके रखती है। अब आप आगे देखें। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं के लिए रास्ता सुझाया है। दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है कि हम ईर्ष्या से बचें कैसे और जो ईर्ष्यालु है वो खुद भी ईर्ष्या से हटकर के कैसे जिए। अलग अलग दृष्टिकोणों में अलग अलग रास्ते हमें बताए गए हैं। निश्चय ही ये निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात करने में भाव और भाषा की दृष्टि से समर्थ है। तो इस तरह से इस निबंध का जो परिचय ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से हमने देखा और इसमें मोटी बात जो उभर करके सामने आई कि व्यक्ति तभी दुखी होता है कि हमारे चरित्र की जो कमजोरियां हैं वो हम पर हावी हो जाती है, हम पर राज स्थापित कर देती है। दिनकर इस प्रकरण के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करते हैं कि हम मानवीय दुर्बलताओं से बच करके और चारित्रिक दृढ़ता को अपना करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं ऐसे पाठ के श्री गणेश की ओर। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं,
सभा सोसाइटियों में भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषिणी। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं हैं। देखिए पूरी पंक्तियों में उस वकील के पास वो सारे संसाधन है एक सुखी व्यक्ति के पास होने चाहिए, लेकिन फिर भी वो साहिबान प्रश्न नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है, उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है, दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वकील साहब से बीमा एजेंट के पास में जो पैसा है वो सहा नहीं जाता है। उन्हीं की जलन उनके हृदय में होती है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वह इस चिंता में भुने जा रही है कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। यानी कि बीमा एजेंट के संसाधन जो है उनकी अधिकता को देख करके और वकील साहब के पास में जो भी संसाधन है वो उन्हें तुच्छ या कमतर लगते हैं। फिर आप देखिए, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। ये ईर्ष्या का एक प्रकार से वरदान है कि जो उनके पास में है उन चीज़ों को वो पा करके उसका आनंद नहीं ले पाता, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं, चुभन देते हैं, पीड़ा और कष्ट देते हैं कि जो दूसरों के पास अधिक चीज़ है उन्हीं की बस कल्पना भर से वे दुखी हो जाते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य भी करे तो क्या करे। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। अब आगे देखिए, एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, यह ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते हुए सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। यानी कि हमारे पास में जो संसाधन है उनको पा करके हम प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि जो नहीं है उसकी फिराक में रह करके सृष्टि निर्माण की जो प्रक्रिया है हम उसको भूल करके विनाश की ओर उन्मुख हो जाते हैं और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। अब देखिए आगे आप, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। इसको आप रेखांकित करें कि ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा बताया गया है। ऐसा छोटा सा प्रश्न कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बैठ दिया जाऊंगा। अन्य लोगों की निंदा करके और वो व्यक्ति जिन लोगों की नज़रों में अच्छा है उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके उसको वहाँ या उनकी जगह को गिरा करके ऐसी कल्पना की जाती है कि मैं उस पर स्थापित हो जाऊंगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है
कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। देखिए, कितनी भी निंदा आप करें या हम किसी की भी निंदा करें तो उससे क्या होता है, व्यक्ति उभर करके आता है, परिष्कृत होकर के आता है, बराबर उसको अपनी कमजोरी को सुधारने का ख्याल रहता है। तभी तो कहते हैं, निंदक नियर ये राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल होत स्वभाव। यानी कि वो तो व्यक्ति के चरित्र को और निर्मल करता है और परिष्कृत और उज्ज्वल करता है। और अगर किसी का पतन होता है तो पतन होता है सद्गुणों के राश से, यानी कि उनमें कार्डिनल नहीं होते हैं, सद्गुण नहीं होते हैं, तो व्यक्ति पतनोन्मुख होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करें। जो ऐसा करता है उसकी उन्नति संभव है, उनका वृद्धि का होना संभव है। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। महत्वपूर्ण बात कि ईर्ष्या जलाने का काम करती है, जीलस व्यक्ति को जलाती है, लेकिन जलाती उसे सबसे पहले है जहाँ से उनका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनाने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। कहने का आशय है कि कुछ लोग परले दर्जे के निंदक होते हैं और जहाँ भी उनको कोई श्रोता मिलता है तो वो निंदा करना शुरू कर देते हैं, और इसलिए श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। इस प्रकार से कसीदा कस करके सुनाते हैं, एक झूठ का फरेब इस प्रकार से रचते हैं मानो कि बिल्कुल सच्चे आदमी यही है। अगर ज़रा आपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते, जो तो आज उनका स्थान कहाँ होता। यानी चिंता को लोग चिता कहते हैं। क्या कहते हैं? चिता। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है, किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। जो मनुष्य के अंदर हमारे मूल गुण हैं, सत्य, प्रेम, सहयोग, सामंजस्य, समर्पण, सहनशीलता, उन सब को एक प्रकार से निचोड़ करके रख देती है। उनका अस्तित्व ही नष्ट प्राय हो जाता है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंतादग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुला आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। क्योंकि झूठ की बुनियाद के महल की नींव को हर जगह घुमाने वाला वो व्यक्ति जहर की गठरी के समान है, जो वातावरण को दूषित करता है या लोगों के अंदर किसी के प्रति एक प्रकार सा वातावरण गुंठित कर देता है, तो उसको जहर की गठरी के समान बताया गया है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है
सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जा पाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वो देखने के योग्य ही नहीं है। आशय यह है कि चिंताग्रस्त व्यक्ति है, उनको प्रकृति के उपादान का आनंद नहीं मिल पाता, मिलता तो है लेकिन वो ले नहीं पाता, उनका समान रूप से उपभोग करने का अधिकार उनसे छिन जाता है। आप कहेंगे कि निंदा के बाणी अपने प्रतिद्वंद्वी को बेंध कर हंसने में एक आनंद है और ये आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर ये हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। ये आनंद दैत्यों का आनंद होता है। जो ऐसा करता है वो एक प्रकार से राक्षसों का आनंद हो सकता है। अब चलिए आगे। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंद्वी के समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु ये तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वो रचनात्मक हो। यह महत्वपूर्ण बात है कि ईर्ष्या से एक प्रेरणा बनती है कि पास वाला अगर प्रोग्रेसिव है, वो आगे बढ़ रहा है, तो उनसे हम सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित हो और खुद उस काम में उन्मुख हो जाएं, तब तो ये एक अच्छा पहलू, एक सात्विक पहलू साबित हो सकता है। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। जिन लोगों से हमें तकलीफ़, हमें ईर्ष्या होती है, क्या पता वो भी अपने आप में संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो। ये हमें सोचना होगा, ये विचार करना होना चाहिए। आगे देखिए। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फलां आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसकी ही की है। ऐसा भी होता है, कई बार देखने को मिलता है। आगे देखिए आप। आगे है, यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों के लिए ही भलाई सोचता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि जो निंदक मेरी निंदा क्यों करते हैं, भला मुझ में कमी क्या है। ईश्वरचंद विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तजुर्बा अनुभव को कहते हैं, तब उन्होंने एक सूत्र दिया और कहा तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, वो निंदा आपकी करेगा। और नींद से जब इस कूचे से बाहर होकर निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। मक्खियों का एक प्रकार से कार्य होता है कि जो अच्छी चीज़ होती है उस पर भिनभिनाया करती हैं। ईर्ष्यालु व्यक्तियों को बाजार की मक्खियों के समान इस पाठ में बताया गया है। आगे देखिए। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं, दोहरा व्यक्ति तो होता है। ये हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूँकि ये हमारे बारे में सोचा करती है इसलिए हमसे डरती है।
और हम पर शंका भी करती है। ये मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे गुणों के लिए। मिठास है इसलिए मक्खी आती है, और हम में गुण है इसलिए हमारी निंदा होती है। ये ऐब को तो माफ़ कर देगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही है, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। यानी कि निंदक पर चिढ़ना वो समीचीन नहीं मानते, उचित नहीं मानते। आगे देखिए, जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता एवं भलमान साथ का बर्ताव करते हैं, तब भी वे ही यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहें जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा, बुराई ही मिलेगी। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं कि वो जवाब नहीं देता है, इसलिए संभवतः वो अहंकारी भी है। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा। पहला तो बाजार की मक्खियाँ, इनका गुणधर्म भिनभिनाना है। दूसरा कहा कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। जिन पे अच्छे गुण होते हैं जिन व्यक्ति के, लोग उन पर अक्सर जला करते हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा मान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भनकती, वहाँ एकांत है। यानी कि ऐसे लोगों से बचने के लिए भरसक प्रयास हमें करने चाहिए, क्योंकि बचा भी एकमात्र रास्ता है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? तो देखिए, ईर्ष्या से बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन। महत्वपूर्ण चीज़ है कि मानसिक अनुशासन ही ऐसा तत्व है जिससे कि हम ईर्ष्या से बच सकते हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा आएगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो इस तरह से हमारे अर्धनारीश्वर नामक रचना का एक अंश, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो हमारी पाठ्य पुस्तिका का एक पाठ है, हमने पूरा किया। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मिलने वाला वीडियो जिससे आप अपडेट हो सकें। चलिए अब लेते हैं आप सभी से इजाज़त, और अब के लिए रुखसत होते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।